Hello everyone, welcome to our YouTube channel. My name is Akash Yadav and you are watching on Live Coach. अगर आप भी कम्युनिकेशन स्किल को लेकर परेशान हैं, अगर आप भी लोगों के साथ अच्छे से बात नहीं कर पाते, अपनी बातों से लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में बताने वाला उन पॉइंट्स को फॉलो करके आप भी एक अच्छा कम्युनिकेटर बन सकते हैं। क्योंकि इसके ऊपर खुद डेल कार्नेगी सर ने एक बुक लिखी है जिसका हिंदी वर्जन है लोक व्यवहार प्रभावशाली व्यक्तित्व की कला, और जिसका इंग्लिश वर्जन है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। जिस बुक में उन्होंने पॉइंट्स में बताया कि पॉइंट्स को फॉलो करके हम भी एक अच्छा कम्युनिकेटर बन सकते हैं और लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं अपनी बातों से, और लोगों के साथ अपनी एक अच्छी छाप छोड़ सकते हैं और लोगों का एक चहेता भी बन सकते हैं। क्योंकि ये जो बुक डेल कार्नेगी सर ने लिखी है वो बेस्ट सेलर ऑथर है, और प्लस 3 करोड़ से भी ज्यादा कॉपियां बिक चुकी है, और प्लस 36 भाषाओं में पब्लिश हुई है। और इस बुक के ऊपर समरी जो कि मैं पार्ट्स में बनाने वाला हूं, जिसका पार्ट 1 ए है और उसका पार्ट 2 पार्ट 3 इस तरीके से वीडियो आएगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई भी टॉपिक छूट जाए। इसलिए इस वीडियो में पूरे एंड तक बने रहिए, ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट मी कम इनटू द पॉइंट एंड लोगों को प्रभावित करने के 3 तरीके, जिसमें पहला सिद्धांत है डोंट क्रिटिसाइज एंड कंप्लेन, बुराई मत करो, शिकायत मत करो। विश्व प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक BF स्किनर ने एक प्रैक्टिकल किया, जो कि उन्होंने जानवरों के ऊपर एक प्रैक्टिकल किया, और उस प्रैक्टिकल के थ्रू उन्होंने ये प्रूव किया कि जिस जानवर को अच्छे व्यवहार के लिए पुरस्कार दिया जाता है वो उस जानवर से कहीं बेहतर और कहीं जल्दी सीखता है, जिसे बुरे व्यवहार के लिए पनिशमेंट दिया जाता है। ये ह्यूमन बिहेवियर के साथ भी होता है, क्योंकि हम सभी इंसान हैं तो हम सभी तारीफ के भूखे हैं, ये फैक्ट बात है, और हम अपनी बुराइयों से डरते हैं, और जो कि रियलिस्टिक बात है। इसलिए बुराई नहीं करना चाहिए, डेल कार्नेगी सर अपने बुक में बताते हैं, क्योंकि ये इस तरीके से काम करता है जैसे हम अपने परिवार, हम अपने फ्रेंड्स, हम अपने कर्मचारियों को अगर बुराई करते हैं तो इससे क्या होता है, उनका मनोबल टूट जाता है। और अगर हम किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते तो किसी को डिमोटिवेट करने का भी कोई हक नहीं। तो यहीं पर डेल कार्नेगी सर बताते हैं कि हमें दूसरों की बुराई नहीं करनी चाहिए, दूसरों की क्रिटिसाइज नहीं करनी चाहिए, इसके बजाय हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। जो कि इसी पर अब्राहम लिंकन सर की बात है, जब 15 अप्रैल 1865 की बात है, जब अब्राहम लिंकन सर का डेड बॉडी हॉल में ही रखा हुआ था, जहां जॉन विल्किस बूथ ने उन्हें गोली मारकर हत्या की थी। उनके सामने खड़े उनके डेड बॉडी के सामने खड़े रक्षा मंत्री स्टेटन ने क्या खूब लाइन कही थी, जिस लाइन को मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगा। बहुत अच्छी लाइन है और सुन के आपको भी अच्छी लगेगी वो लाइन। लोगों का दिल जीतने वाले शासक अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो कितनी बड़ी बात है, क्योंकि अब्राहम लिंकन सर ने सीख लिया था कि कैसे लोगों से कम्युनिकेट किया जाए, कैसे अपने बातों से उनको इन्फ्लुएंस किया जाए। क्योंकि लाइफ एक चीज़ों से बेहतर नहीं बनती, बहुत सारी चीज़ों से बेहतर बनती है। तो ऐसे ही उन्होंने सीख लिया था कि कैसे कम्युनिकेटर बनना चाहिए, और वो बुराई नहीं करते थे। और बुराई का उनका एक इंसिडेंट है, जिस इंसिडेंट को मैं सुनाना चाहूँगा। एक बार की बात है, जब अब्राहम लिंकन सर वकील के रूप में प्रैक्टिस किया करते थे, उस बीच अपने जितने भी विरोधी हैं उनका आक्रमण लेटर्स के थ्रू वो किया करते। तो उस बीच वो सबको लेटर्स लिखते थे और आक्रमण किया करते थे लेटर्स के थ्रू। और वो इतने चालाक थे कि खुद वहां पब्लिश करवाने नहीं जाते थे, लोगों के थ्रू लेटर को पब्लिश करवाते थे, जिसके प्रति वो विरोध करते थे। तो एक बार की बात है, काफी दिनों तक तो ये अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन एक बार कुछ बात ज्यादा ही बिगड़ गई, जब अब्राहम लिंकन सर ने जेम्स सिल्स के ऊपर एक पत्र लिखी, जिस पत्र में उन्होंने काफी हंसी मजाक उड़ाते हुए जो पत्र लिखा था, और जो कि पत्र उन्होंने दूसरों के थ्रू पब्लिश करवाया, और जो मार्केट में चली गई। और उसके साथ साथ ये भी हुआ कि लोगों को पता चल गया, क्योंकि पेपर में आई, जिस वजह से लोगों को पता चल गया। और जब लोगों को पता चला तो लोग जो हैं सेल्स के ऊपर बहुत हंसते थे, जो कि एक पॉलिटिशियन थे, लोग बहुत हंसते थे, क्योंकि लोगों को बहुत मजा आता था, क्योंकि अब्राहम लिंकन सर ने उसके पत्र में बहुत सारी हंसी मजाक लिखी थी, जिस वजह से बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी। उन दोनों के बीच बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई। तब जेम्स सिल्स ने ठान लिया कि कुछ भी हो जाए, मुझे पता लगाना होगा कि किसने मुझ पर इस तरीके से लेटर लिखा है। तब पता चला अब्राहम लिंकन सर ने लिखा है। तब उन दोनों के बीच में बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, और उस कंट्रोवर्सी में अब्राहम लिंकन सर अपनी गलती को स्वीकार करने वाले में से नहीं थे। वो बोल रहे थे कि मैंने ऐसा नहीं किया, ऐसी कोई बात नहीं। बट
जब सेल्स ने बहुत अपने गुस्से से जब बातों को किया तो फिर अब्राहम लिंकन सर ने फाइनली अपने गलती को एक्सेप्ट किया। तो यहाँ पर अब्राहम लिंकन सर सीख गए थे कि अब मैं दोबारा कभी भी अपने लेटर्स के थ्रू किसी की बुराई नहीं करूँगा, किसी का मजाक नहीं उड़ाऊंगा, क्योंकि एक बार उनको जो हर्ट हुआ था, एक बार जो सामने वाला उसे सुनाया था जिस वजह से वो बहुत उसको हर्ट हुआ था, तो वहीं पर अब्राहम लिंकन सर सीख गए थे कि बुराई से कोई फायदा नहीं। बल्कि उस बीच जब लोग अब्राहम लिंकन सर से बात करते थे और कहते थे कि हमें इसकी बुराई करनी चाहिए, हमें इसके बारे में कुछ ऐसा लिखना चाहिए, हंसी मजाक उड़ाना चाहिए, तो बल्कि उस बीच अब्राहम लिंकन सर उनको बोलते थे कि नहीं, बुराई करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि बुराई ही एक ऐसी चीज है जो आज हम किसी और के लिए करते हैं, फिर एक दिन वो हमारे लिए करता है। तो इस तरीके से बुराई जो है चलती रहती है और इसका इट्स सर्कल जो कि घूमती रहती है। तो इसका एक ही तरीका है कि बुराई नहीं करना चाहिए। और बुराई में इतनी ताकत होती है कि अंग्रेज कवि थॉमस चैटरटन जो कि आत्महत्या कर लिए इसी वजह से, क्योंकि लोग उनकी बुराई करते थे इसलिए उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो इतनी होती है पावर बुराई में। और कहते हैं ना कि वर्ड्स में बहुत पावर होती है। हम वर्ड्स के थ्रू सामने वाले को हंसा भी सकते हैं, सामने वाले को रुला भी सकते हैं। तो इसलिए जब भी हम अपना वर्ड्स यूज करें तो हमें ध्यानपूर्वक अपने वर्ड्सों को यूज करना चाहिए, क्योंकि हमारे किसी भी कोई वर्ड से, हमारे शब्दों से सामने वाले को कुछ भी हर्ट हो सकता है और गलत इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसलिए हमें ध्यानपूर्वक अपनी बातों को लोगों के सामने रखना चाहिए। यहाँ पर डेल कार्नेगी सर ने अपने बुक में ये भी कहा है कि सबसे अच्छा इंसान वही है जो सामने वाले को समझ सकता है, जो सामने वाले को समझ सकता है कि वो किस काम को किस वजह से कर रहा है। तो इसलिए हमें क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी सा काम कर रहा है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है, तो उस कारण को हमें समझना पड़ेगा। अगर हम उस कारण को समझ सकते हैं तो हम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, क्योंकि बिना समझे ही हम क्रिटिसाइज करते हैं। डॉक्टर जॉनसन ने एक बहुत अच्छी लाइन कही थी, जिस लाइन को मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू मेंशन थ्रू दिस वीडियो। वो लाइन बहुत ही अच्छी लाइन है जो मुझे खुद पसंद आई है पर्सनली। आप बताइए कि आपको वो लाइन कैसी लगी। वो लाइन थी, भगवान खुद इंसान के मौत से पहले उसका फैसला नहीं करता, तो आप और मैं ऐसा करने वाले कौन होते हैं। ये बहुत बड़ी लाइन है। अगर ये लाइन आपको बहुत अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कीजिए। गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर अप्रिसिएशन। सच्ची तारीफ करने की आदत डालें, क्योंकि चाहे आप हो, मैं हूं या दुनिया का कोई भी इंसान हो, हम सभी तारीफ के भूखे हैं। और कम्युनिकेट करने का सबसे अच्छा तरीका है दूसरों की तारीफ करें, क्योंकि कहीं ना कहीं एक अंदर में छुपी हुई है, वो है कि हम फील करते हैं कि कोई हमारी तारीफ करे। आप उस दिन को याद कीजिए जब लास्ट टाइम आपकी कोई तारीफ किया था या की थी, तो आपको कैसा लगा था। आपको अच्छा नहीं, आपको बहुत अच्छा लगा था। चाहे आपने लाइफ में कुछ अच्छा ढंग का किया था जिस वजह से आपकी तारीफ हुई थी, तो आपको बहुत अच्छा लगा था। इसी के ऊपर अब्राहम लिंकन सर ने अपने पत्र की शुरुआत में एक बात लिखी थी, हर एक को तारीफ अच्छी लगती है, तो क्यों नहीं हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर इतने महान बड़े लोग बोल रहे हैं तो क्यों नहीं हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। और अप्रिशिएट में इतनी पावर है क्योंकि हम इंसान हैं, हमारा बॉडी है, हमारा माइंड है, हमारा दिल है। तो कहीं ना कहीं इस दिल के गहराई में एक बात छुपी होती है, वो है कि अप्रिशिएट, वो है प्रशंसा की भावना, की कहीं ना कहीं तारीफ की भावना अंदर में छुपी होती कि कोई हमारी तारीफ करे। और ये लालसा जो कि अंदर में छुपी होती, बताना कोई नहीं चाहता, बट कहीं ना कहीं अंदर में होती है कि हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं या जब अच्छा ड्रेसअप किए तो हमारी तारीफ हो। तो इसी के ऊपर एक अच्छी लाइन है, दिल की बात दिल तक जाती है और दिल को छू जाती है। अगर ये इस बात से अगर आप सहमत हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए यस सर, ऐसा करके मुझे पता चल जाएगा हाँ कि आप इस बात से सहमत हैं। और इसी के ऊपर एक कहानी डेल कार्नेगी सर ने अपने बुक में बताई, जो कि कहानी रियलिस्टिक नहीं है बट कहीं ना कहीं उसके पीछे सच्चाई छुपी हुई है। वो कहानी ऐसी है कि 20 सालों से एक देहाती महिला अपने पति अपने बच्चों के लिए खाना बनाया करती थी। उस बीच जब वो खाना बनाती थी,
खाना बनाती थी और डेली बहुत मेहनत करती थी, घरेलू जो भी काम काज रहता है ऐसे काम करती थी। और जब वो खाना बनाती थी, जब सर्व करती थी, तो उसके हस्बैंड, उसके बच्चे कभी भी तारीफ नहीं करते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि गुस्से से उस महिला ने खाने के बजाय भूसा रख दिया। भूसा इसलिए रखा क्योंकि वो गुस्से से ये प्रूव करना चाहती थी कि अप्रिसिएशन की कमी, वो है तारीफ की कमी, जो कि सामने वाले को रियलाइज करवाना चाहती थी। इसलिए जब भूसा रखी तो उसके हस्बैंड जो कि गुस्से से बोलने लगे कि तुमने ये क्या किया, खाने के बजाय भूसा रख दिया। तो उस पत्नी ने अच्छे से रिप्लाई दिया कि क्या फर्क पड़ता है, खाना हो या भूसा, तुम्हें तो कुछ दिखता ही नहीं है। बात वो सही बोल रही थी, क्योंकि डेली का वो इतना अच्छा खाना बनाकर रख रही, तो बताना चाहिए अच्छा बना है बुरा बना है। तो बट वो कुछ नहीं बता रहे थे, सिर्फ खाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अप्रिसिएशन की कमी के कारण रिलेशनशिप भी बिगड़ता है। तो और कई एक सर्वे हुआ है, जिस सर्वे से पता चला है कि कई महिलाएं जो कि अपने घर छोड़कर जाने के पीछे ये भी एक कारण है, वो है अप्रिसिएशन का कारण है। अगर वो डिजर्व करता है तो क्यों नहीं हमें तारीफ करना चाहिए। इफ दे डिजर्व इट सो व्हाई नॉट, वी मस्ट अप्रिसिएट। तो हमें सच्ची तारीफ करनी चाहिए। तारीफ ही एक ऐसी चीज़ है, वो खाने की तरह है। जैसे खाना अनिवार्य है, वैसे तारीफ ही अनिवार्य है। मैं उनका नाम बताना चाहूँगा, जो कि महारानी विक्टोरिया। महारानी विक्टोरिया को चापलूसी बहुत पसंद थी, चापलूसी बहुत पसंद थी, जो कि प्रधानमंत्री बेंजामिन डिज़राइल किया करते थे। तो उस बीच जब वो चापलूसी किया करते थे महारानी विक्टोरिया की, तो उनको अच्छा लगता था। महारानी विक्टोरिया जो कि बहुत बड़ी, अब मैं उनके बारे में क्या बताऊं, ठीक है ना, तो उनको भी बहुत अच्छा लगता था। तो कहीं ना कहीं सबको अप्रिसिएट अच्छा लगता था, लेकिन वो चापलूसी थे, और जो कि चापलूसी सही नहीं है, बट उनको अच्छा लगता था। चापलूसी, जो कि चापलूसी कहने का मतलब है मक्खन लगाना। तो हम किसी को मक्खन नहीं लगा सकते, ठीक है ना, किसी को मक्खन लगाएंगे तो पता चल जाएगा। तो इससे अच्छा है कि हमें सच्ची तारीफ करनी चाहिए। चापलूसी जो कि एक नकली सिक्के की तरह है, अगर हम इसे मार्केट में चलाने जाएंगे तो हम प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। चापलूसी और तारीफ में क्या फ़र्क है? एक सच्ची होती है, एक झूठी होती है। एक निस्वार्थ होती है, एक स्वार्थ होती है। एक दिल से होती है, एक दांतों से होती है। तो इसलिए चापलूसी के बजाय हमें सच्ची तारीफ सिद्धांत है। अराउज इन द अदर पर्सन एन ईगर वांट, सामने वाले व्यक्ति में प्रबल इच्छा जगाए। जब डेल कार्नेगी सर मछली पकड़ने जाते थे, कभी कभी जब मछली पकड़ने जाते थे, उस बीच वो स्ट्रॉबेरी और क्रीम उन्हें बहुत पसंद था। तो वो ये नहीं सोचते थे कि मुझे क्या पसंद है, अक्सर वो सोचते थे कि मछलियों को क्या पसंद है, क्योंकि कुछ कारण ऐसा था कि मछलियों को कीड़े बहुत पसंद थे। इसलिए जब भी डेल कार्नेगी सर मछली पकड़ने जाते थे तो कीड़े फंसाते थे मछली पकड़ने के लिए, क्योंकि कहते हैं ना कि मछली के अनुसार ही चारा डालेंगे तभी मछली आएगी। तो इसी तरीके से हम भी जब लोगों से बात करें तो लोगों के अनुसार बात करना चाहिए, क्योंकि लोगों से कम्युनिकेट करने का ये सबसे अच्छा तरीका है, लोगों के अनुसार बात करें। लोगों को किस बात में रुचि, और लोगों को दूसरों से ज़्यादा खुद में रुचि होती है। इसलिए जब भी हम बात करें तो लोगों को लोगों के अनुसार बात करना है। अब उनका जो फील्ड है, उनको जिस बात में इंटरेस्ट, उस बात में हमें बात करना चाहिए, जिससे सामने वाले को अच्छा लगता है। क्योंकि अब अभी हमें अच्छा इन्फ्लुएंसर बनना है, हमें लोगों को प्रभावित करना है अपनी बातों से। तो इसलिए जब भी हम अपनी बातें स्टार्ट करें तो उस बीच हमें लोगों को लोगों के अनुसार बात करना है। एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा, यही ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज ने जब प्रथम विश्व युद्ध में उन्होंने इस टेक्निक का यूज़ किया। जब इस युद्ध काल में चल रहे थे और कई जो है नेता जो कि पूरी तरह से डूब गए थे और जो कि उनका नाम नहीं चल रहा था, लोग उन्हें पसंद नहीं कर रहे थे, उस बीच उन्होंने लॉर्ड जॉर्ज ने एक बहुत अच्छी काम किया। तो उन्होंने ऐसा किया कि उस बीच उन्होंने लोगों के अनुसार काम किया, और जब लोगों के अनुसार उन्होंने काम किया तो लोगों को बहुत अच्छा लगा। कई लोग उनसे पूछते थे कि बाकी नेता तो पूरी तरह से डूब गए, लेकिन आपने कैसे सत्ता में अपना नाम बनाए रखा? तो उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया कि मैं समझ गया था कि चारा मछली के अनुसार देना चाहिए, ना कि अपने अनुसार। तो ये उन्होंने, बड़े बड़े लोगों ने इस चीज़ों को फॉलो किया। तो क्यों नहीं हमें भी करना चाहिए? क्यों नहीं हमें भी एक अच्छा इन्फ्लुएंसर बनना है? अगर हम सच में, अगर एक कहीं ना कहीं डिज़ायर है, अगर हम बनना चाहते हैं, तो इन 3 पॉइंट्स को हमें फॉलो करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
इसलिए दुनिया में लोगों को प्रभावित करने का सबसे अच्छा तरीका है लोगों के अनुसार बात करें। लोगों को हम प्रभावित करना चाहते हैं, उनकी इच्छाओं के अनुसार हमें बात करना है। हेनरी फोर्ड ने ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर एक अच्छी सी लाइन कहा है कि अगर हमारे अंदर एक एबिलिटी हो, कैपेसिटी हो कि हम सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देख पाएँ, तो हम एक अच्छा कम्युनिकेटर बन सकते हैं। क्योंकि सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है वो है कि सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देख पाएँ। अगर हम सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देख पाते हैं तो हम कहीं ना कहीं उनकी घटनाओं को समझ पाते हैं और जिससे हम अच्छा कम्युनिकेटर भी बन सकते हैं। उसके साथ साथ हमारे सक्सेस के लाइफ में ये भी बहुत हेल्प करती है। एक बार की बात है जब डेल कार्नेगी सर ने अपने बुक में बताया है कि जब वो कोर्सेस लेते थे तो एक आदमी अपने बच्चे को लेकर आया। उसका बच्चा जो है खाना नहीं खाता था, एक तरीके से खाना खाने में मतलब कहीं ना कहीं बहाना बनाता था। तो डेल कार्नेगी सर ने बताया तुम कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, क्योंकि वो 3 साल का बच्चा है, वो कैसे समझेगा अपने पिता की एक्सपेक्टेशंस क्या है। और उसके पिताजी एक्सपेक्टेशंस ये रखते थे कि बेटा मेरा बात नहीं मानता, उसकी माँ भी ये सोचती थी, तो कैसे उसकी बात मानेंगे। तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस रखते थे जो कि एक्सपेक्टेशंस सही नहीं है। वो 3 साल का बच्चा क्या समझेगा। तो यहाँ पर डेल कार्नेगी सर ये बोलते हैं कि तुम्हें सबसे पहले उसके नज़रिए से चीज़ों को देखना पड़ेगा। अगर तुम उसके नज़रिए से चीज़ों को देख सकते हो तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। और जब उस पिता ने अपने बच्चे के नज़रिए से चीज़ों को देखा तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो कहीं ना कहीं हमें चीज़ों को लोगों के अनुसार देखना चाहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।